नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है संसद से। दरअसल लगातार मणिपुर का मुद्दा जो है वो विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन इस बीच सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है मणिपुर के मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की ही सोच में खोट है। आपको बता दें कि चाहे पीयूष गोयल हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों ही नेताओं ने बकायदा ये कहा है कि जो मोदी कैबिनेट है, मोदी सरकार है, वो बकायदा इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए तैयार है, इसके समाधान को लेकर के चर्चा करने के लिए तैयार है और साथ ही विपक्ष के जो सवाल है उसको जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार हो हल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन नेताओं को इजाजत है वो सदन के अंदर आकर के हंगामा कर रहे हैं, तो वही जिन नेताओं को निलंबित कर दिया गया है वो संसद भवन के परिसर में हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच देखने को मिला कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, दरअसल उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है क्योंकि वो बार बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समझाने के बावजूद उनकी बात को नहीं मान रहे थे। लेकिन फिलहाल संजय सिंह जो हैं वो संसद परिसर में ही अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और बाकायदा मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, दरअसल उन्होंने एक वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है और इस पर उन्होंने लिखा है, देश की सदन और उसके सांसद चौकीदार को ढूंढ रहे हैं, मणिपुर पर जवाब मांग रहे हैं, मगर चौकीदार फरार है। आपको बता दें, इस दौरान संजय सिंह जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि संजय सिंह ने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की है और कहा है कि जवाब तुमको देना होगा वरना गद्दी छोड़ना होगा। इस तरीके की नारेबाजी करते हुए यहां पर संजय सिंह नजर आ रहे हैं। इस बीच देखने को मिला कि पीयूष गोयल, उन्होंने भी इसको लेकर के स्टेटमेंट दिया है और जो बार बार मणिपुर का मुद्दा उठाया जा रहा है इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि विपक्ष पहले ही 9 दिन बर्बाद कर चुका है और मणिपुर पर चर्चा शुरू करते हैं। ये बार बार उनके द्वारा कही जा रही थी और बाकायदा जगदीप धनखड़ ने भी इस बात को माना था और कहा था कि इसको लेकर के आज चर्चा शुरू की जाएगी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से विपक्ष का जो हंगामा है वो शुरू हो जाता है और इसे लेकर के संजय सिंह जो है वो ट्वीट कर कहते हैं कि हर प्रकार की नौटंकी में माहिर मोदी जी सदन से लापता हैं। मणिपुर की त्रासदी पर कब बोलेंगे चौकीदार, देश कर रहा है इंतजार। आपको बता दें, इसी के साथ ही बार बार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का भरपूर प्रयास कर रही है। देखने को मिल रहा है कि जो 21 सांसदों का समूह गया था मणिपुर की यात्रा पर, वो भी वापस आ चुके हैं और उन्होंने भी इसको लेकर के अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि हम भी जो वहां पर देखा है, हमने जो जमीनी हकीकत की पड़ताल की है, वो चीजें भी हम सरकार के समक्ष सदन में रखेंगे। आपको बता दें कि इस बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीजेपी सांसदों के साथ सदन के नेता पीयूष गोयल ने राज्यसभा में मणिपुर पर अल्पकालिक चर्चा के मुद्दे पर कहा है कि आज विपक्ष फिर से चर्चा नहीं चाहता। कोई कारण होगा कि वे क्यों चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्ष रोज मणिपुर पर चर्चा की मांग तो करता है परंतु चर्चा से भागता भी है। आज फिर से विपक्ष चर्चा नहीं होने देना चाहता। इसी में उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है वो 9 दिन बर्बाद कर चुका है, लेकिन मणिपुर को लेकर के चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। आपको बता दें कि इस दौरान पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि राज्यसभा के सभापति ने मणिपुर की चर्चा के लिए अनुमति दे दी थी। हम विपक्ष से पिछले 10 दिनों से चर्चा करने का अनुरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्षी दलों का व्यवहार रहा उससे हम बेहद चिंतित हैं। आज भी सदन के अंदर विपक्षी दलों से चर्चा के लिए अनुरोध किया है। विपक्ष की सोच में ही कुछ खोट है। अधिकांश सदस्य आज चर्चा चाहते हैं। सुनिए किस तरीके से पीयूष गोयल जो है वो विपक्ष के नेताओं को करारा जवाब दे रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही इससे भाग रहा है। विपक्ष की नीयत में खोट है। जिस प्रकार का विपक्षी दलों का सदन के अंदर सदन के बाहर व्यवहार है, उससे हम सबको बहुत चिंता है। सरकार ने पहले दिन ही स्वीकार कर लिया था। हम रोज बोलते हैं कि हम आज करने को तैयार हैं, विपक्षी दल स्वीकार नहीं करते हैं।
आज भी सदन के भीतर हमने अनुरोध किया है विपक्ष से कि वो आज ही शुरू करना चाहे आज कर सकते हैं, कल करना चाहे कल करें, परसों करना चाहे जब करना चाहे। मणिपुर के ऊपर उनके सुविधा अनुसार एक सार्थक चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, संवेदना के साथ चर्चा हो। और मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ खोट है विपक्ष की सोच में, कुछ ना कुछ उनमें डर है। या तो डर ये है कि उनके कुछ काले कारनामे खुल जाएंगे, या तो ये डर है कि जो पूर्वोत्तर का स्थिति में सुधार हमारी सरकार आने के बाद हुआ है और जो उनके सरकार के समय परिस्थितियां थी उसको उजागर करने से डरते हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो चर्चा से भाग रहे हैं। हमने आज भी कहा है कि आज ही शुरू कर लें 2 बजे चर्चा। वो तैयार ना हो, कल करने को तैयार हैं, परसों करने को तैयार हैं, लेकिन रोज सदन को डिस्टर्ब करना, कार्रवाई नहीं होने देना। जो बाकी सदस्य हैं और आज मेजॉरिटी सदस्य चाहते हैं कि चर्चा हो, बातचीत हो और सदन के बाकी कार्रवाई सुचारू रूप से चले। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया है। जहां तक ऑपोजिशन के जो एमपीज थे वो आज मणिपुर गए थे। मणिपुर से आने के बाद जिस प्रकार का बयान उनका आया है, चिंताजनक है, दुखद है। राजनीति नहीं करना चाहिए। जहां भी संवेदनशीलता होती है वहां सेंसिबिलिटी के साथ काम लेना चाहिए, वहां सनसनी नहीं होनी चाहिए, सेंसेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप शुरू से ऑपोजिशन के रवैया को देखिए। पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी कहते हैं खुली चर्चा के लिए, बहस के लिए हम तैयार हैं, आप आइए, बहस में जो सवाल पूछना चाहते हैं, चर्चा में जो सवाल पूछना चाहते हैं आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। चर्चा से भाग रहे हैं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप देखिएगा कल से फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। संसद को किस प्रकार ठप करना है, पार्लियामेंट को किस प्रकार से बंद करना है, यही उनकी रणनीति रहेगी। सॉल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये उनकी रणनीति नहीं रहेगी। सुलझाना ये कभी रणनीति नहीं रहती है, उलझाना यही उनकी रणनीति रहती है। यह चिंता का विषय और दुख का विषय है। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब मणिपुर गए थे, 3 दिन के निवास के लिए, प्रवास के लिए वो मणिपुर गए थे। वहां भी उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सभी पार्टियों के साथ बैठकर सघन चिंतन किया था, वहां बैठक किया था, सबके साथ बातचीत की थी। दिल्ली में भी उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सभी पार्टी के प्रतिनिधि दिल्ली में आकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उन्होंने बैठक की थी। इतना नहीं, देश के राजनीति में पहली बार किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जहां इंसर्जेंसी पहले कॉमन था, पहली बार ऐसा हुआ कि देश के गृह मंत्री 3 रात वहां प्रवास करके आते हैं। मगर जो ऑपोजिशन के ये एमपी हैं वो केवल और केवल राजनीति करने जा रहे हैं। आप राहुल गांधी जी को देखिए, पिछली बार वहां राहुल गांधी गए थे, जिस प्रकार से उन्होंने वहां भड़काया लोगों को। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था थी, हेलीकॉप्टर में गए नहीं, जबरन जाके रोड में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज भी जिस प्रकार से ऑपोजिशन राजनीति करने की कोशिश कर रही है, एक सवाल मैं ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं। आप इतने वर्षों तक सत्ता में रहे नॉर्थ ईस्ट में, क्या कारण है? इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है नॉर्थ ईस्ट में। क्या कारण है कि जो 400 किलोमीटर का बॉर्डर है मणिपुर और म्यांमार के बीच में, आज तक आपने 1 किलोमीटर भी वहां पर फेंसिंग नहीं किया। आज मैं धन्यवाद देता हूं, ये हमारी सरकार है जो पूरा का पूरे सर्वे किया है। 10 किलोमीटर, जो 400 किलोमीटर का मणिपुर का एरिया है, बॉर्डर एरिया, 10 किलोमीटर का फेंसिंग हो गया है, 80 किलोमीटर पे काम चल रहा है और संपूर्ण एरिया का सर्वे हो चुका है। ये पहले क्यों नहीं हुआ था? लीगेसी इशू आप छोड़ के आते हैं। आप बताइए, क्या ये हकीकत नहीं है कि मणिपुर में 90 के दशक में जब दंगे होते थे वो किस प्रकार का रूप होता था? कभी पार्लियामेंट में इन्होंने चर्चा की? एक बार भी चर्चा नहीं की। उनके कोई गृह मंत्री मणिपुर में जाकर एक दिन भी चर्चा करके नहीं आए हैं। वहां उस समय नहीं गए जब 1000 से अधिक, लगभग 1600 लोगों की मौत हुई है उनके कार्यकाल में। जब नागा कुकी झड़प हुआ था, जब मितेई पांगल झड़प हुआ था,
जब कुकी पाइते झड़प हुआ था, ये सब कुछ मिला दें आप मणिपुर में देखिएगा 1600 से अधिक मृत्युएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, वहाँ पर इंसर्जेंसी होती थी, एक दिन भी चर्चा नहीं करते थे, किसी विषय को सॉल्व किया नहीं। और आज राजनीति करना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में कहा है वह आज मैं पार्टी प्रवक्ता के नाते दोहराना चाहूँगा कि चर्चा करिए, पार्लियामेंट में बैठिए और हर विषय में चर्चा करिए, राजनीति बंद करिए। बता दें कि संबित पात्रा ने कहा कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर के कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। संवेदनशील मामलों में संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, उसी के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पर सनसनीखेज तरीका नहीं अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री कहते हैं कि हम संसद में खुली बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन वे इससे भाग रहे हैं और एक बार फिर से ये संसद की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल को भी याद दिलाया, जब मणिपुर में कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था, और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर तब वो नहीं गए जब उनके शासनकाल के दौरान लगभग 1600 लोग मारे गए थे, लेकिन आज ये लोग मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। सुनिए संबित पात्रा किस तरीके से विपक्षी नेताओं को करारा पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।